नाम क्या है टॉपिक का? कैलेंडर टेस्ट। हाँ ठीक है। तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप मुझे बताइए 1696 5 जून उस वक्त कौन सा डे था, उस वक्त कौन सा डे था, तो आपको पता है? नहीं, आप करेंगे गूगल। क्या करेंगे? नहीं, गूगल के बगैर आप बता सकते हैं, और वही चीज आज आप सीखेंगे यहां पे। इज इट क्लियर? ठीक है। या ऐसे कोई कहेगा 3034 2 फेब उस वक्त हमें बताइए डे कौन था। आपको तो नहीं पता, क्योंकि हम तो उस वक्त जिंदा नहीं होंगे। डर लग रहा है ना? उस वक्त तो जिंदा मत ना होंगे, तो उस वक्त कौन सा डे होगा ये आप बताएंगे जब आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कौन सा प्रोसीजर? कैलेंडर टेस्ट का। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है। तो चलिए बेटा, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले साल होते हैं, ईयर ना ईयर, ये होते हैं दो तरह के। क्या होते हैं? साथ साथ लिखेंगे आप बेटा, कॉपी सामने रखेंगे जो भी ऑनलाइन है। एक होता है ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। क्या होता है? द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी ईयर एंड द सेकेंड वन इज लीप ईयर। इज इट क्लियर? समझ आया? तो कितने साल होते हैं यूजुअली? ठीक है, साल होते हैं दो। द फर्स्ट वन इज एंड द सेकेंड वन इज। और जो ऑर्डिनरी ईयर है ना, इसमें होते हैं 365 डेज। क्या होते हैं? कितने डेज होते हैं? क्यों? क्योंकि इसके फेब में होते हैं 28 डेज ओनली। ओके। और जो लीप ईयर होता है, कौन सा ईयर? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। कितने? सर क्यों? क्योंकि इसके जो फेब है उसमें होते हैं 29 डेज। आर यू गेटिंग माय डियर? तो क्या कहा मैंने कहा 2 साल होते हैं हमारे पास। क्या होते हैं? तो पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है? पहला होता है ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा होता है, ऑर्डिनरी ईयर कौन सा ईयर होता है? जिसमें 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर कौन सा ईयर होता है? जिसमें 366 डेज होते हैं। समझ आया? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि देखो इस वक्त चल रहा है 2024, है ना, 2024। इज इट लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर? इज इट लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर? तो याद रखना, अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज ऑर्डिनरी ईयर, तो आप पहचानोगे कैसे? पहचानोगे तो ऐसे, द ईयर वो साल, द ईयर ऐसे। पहले लीप ईयर का मैं लिखता हूं, लीप ईयर, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। क्या मैंने कहा? इज लीप ईयर। इज वो साल जो डिवाइड हो किससे? 4 से। क्या कहा मैंने? 4 से। वो कौन सा ईयर होगा? इट मीन्स उस साल में कितने दिन होंगे? लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स। क्या बेटा? सर ये क्या होता है? मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आएगा ये, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स। तो क्या कहा मैंने? वो साल जो डिवाइड होगा 4 से, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, तो उसे क्या हम कहते हैं? लीप ईयर। क्या कहते हैं उसे? इज इट क्लियर? जो साल जिसे डिवाइड होगा किससे, तो वो क्या है? लेकिन मैंने क्या लिखा? एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स, एक्सेप्ट। तो चलो हम देखते हैं क्या ये साल लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। अगर डिवाइड होगा 4 से तो लीप ईयर, अगर नहीं होगा तो ऑर्डिनरी ईयर। इज इट क्लियर? ओके, चलो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्वेश्चंस। ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन टफ लगा। लेट इट बी माय डियर। 2022, 2000, तो पहला साल हमें देखना है 2022। क्या ये लीप ईयर है? या छोड़ दीजिए, ऐसे आप कीजिए 1986। क्या है?
1986 क्या ये लीप ईयर है क्या ऑर्डिनरी ईयर? लेट्स चेक। तो हम डिवाइड किससे करेंगे? सो 1986 डिवाइड करेंगे 4 से। 4 4 16, यहां बचे 3, 8 आया यहां पे, 4 9 कितना आया 2। अब 4 6 इससे मत हो गया डिवाइड। तो याद रखना ये जो 1986 है ये ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है? कहने का मतलब है जिसमें कोई रिमाइंडर ना निकले, जिसमें कोई रिमाइंडर। तो ये क्या है बेटा? ऑर्डिनरी ईयर। क्या है ये? टफ लगा? क्या है ये? टफ लगा माय डियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक है। सो 1986 कौन सा साल है? ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है? कौन सा साल है? ठीक है सर, आप ये क्यों बढ़ाते हो? आपको दिखाना है ना मेरे बर्थडे में दिन, उस वक्त कौन सा दिन है जब आपका बर्थडे होगा। पहले आप सीखे ना बेसिक्स, हर एक का अपना अपना बेसिक होता है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स टॉक ऑफ 2024। 2000, इज इट क्लियर? सो 2024 जो करंट ईयर है ना हमारा, ठीक है। सो लेट्स चेक इट कि ये लीप ईयर है कि नहीं। 2024 किससे डिवाइड करेंगे? 4 5 20। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? अब यहां पे 0 बचा, 4 6 24। टफ लगा? नहीं समझ आया? डिवाइड हुआ ना, डिवाइड हुआ। तो 2024 बताइए मुझे कौन सा साल है? लीप ईयर। क्या है बेटा ये? इज इट क्लियर? तो आपने समझना है कि इस साल फेब में 29 डेज होंगे। फेब में मुझ पे भरोसा नहीं, गूगल कीजिए, या आपने जेके बैंक का कैलेंडर पकड़ा है ना, वहां पे चेक कीजिए, वहां पे क्या कहेगा ये कि नहीं ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस। हाउ मेनी? 3 क्वेश्चंस। आप खुद बता दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे कि ये लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। जल्दी, ठीक है बेटा? हाँ ऐसे बेटा, 1560 और 2056। जल्दी बेटा आप चैट में मुझे बता दीजिए ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। जल्दी बेटा मुझे। सो 1560 की अगर हम बात करेंगे, हम देखेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 12, 3 आ गया यहाँ पे, 6 आ गया 4, 9 36, फिर 0 यहाँ पे, 4 0 0। इज इट क्लियर? और दूसरा कौन सा साल था? 2056। ठीक है, तो ये कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है। इज इट क्लियर? ओके, दूसरा क्या था? सो 2056। ठीक है, 4 5 20, तो यहाँ पे 5 आया, 0 5, 4 1 4 1, ठीक है, 4 4 16। इज इट क्लियर? ये भी तो है। आपने क्या कहा? गलत किया आपने। कहां पे किया गलत? डिवाइड में। यहां पे प्रॉब्लम है आपको? अच्छा वैसे किया आपने, ठीक। अब मुझे बता दीजिए, अब ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। मगर पूरा याद रखे बेटा, मैंने कहा था द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर। जो डिवाइड होगा किससे? 4 से, वो क्या है बेटा? लीप ईयर। टफ लगा? टफ लगा बेटा? कोई क्वेश्चन है यहां तक? कोई क्वेश्चन? लेकिन पूरी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना, मैंने कहा एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स। क्या कहा? सेंचुरी ईयर्स का मतलब है, मैं आपको बताता हूं। सेंचुरी ईयर्स अगर हम बताएंगे, ये है ना 100, जिसमें 2 जीरो आएंगे एंड पे। सेंचुरी ईयर्स क्या है? 200, 300, 400, 500। ये कौन से ईयर्स है? इज इट क्लियर? नहीं टफ लगा? ठीक है, इन्हें कहते हैं सेंचुरी ईयर्स। आर यू गेटिंग माय डियर? अगर आप चेक करेंगे ना, ये 100 है ना, 100 ना, 100 क्या करेगा? 100 100 4 2
8 2 आया 0 4 5 20, इसे हुआ ना डिवाइड। मगर सेंचुरी ईयर्स को ऐसे नहीं देखते हैं, सेंचुरी ईयर्स को डिवाइड बाय 4 नहीं देखना है सर। तो फिर उस वक्त क्या देखना है? उसमें आपको देखना है मल्टीपल ऑफ 400। क्या देखना है? मल्टीपल ऑफ 400 1 402 फिर 1200। नहीं समझ आया? In case of century years, in case of, we consider multiple of 400. क्या बेटा? So, in case of century years, in case of century years, we consider multiple of 400. टफ लगा? सेंचुरी ईयर्स में हम चेक क्या करते हैं? डिवाइड में 4 नहीं, हम क्या चेक करते हैं बेटा? मल्टीपल ऑफ 400। सेंचुरी ईयर्स कौन हो गए सर? जिसमें एंड में होंगे ना 2 0, 3 भी हो चलेगा, लेकिन जिसमें एंड में हो गए 2 0 वो क्या है? सेंचुरी ईयर्स। अच्छा सपोज कि मैं आपको कहता हूं 2100, 20 ये है ना सेंचुरी ईयर, है ना सेंचुरी ईयर। देखो यहां पे डिविजिबल बाय 4 हमें देखना है, ये 400 के टेबल में ये आता है, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। समझ आ रहा है? लाइक 2400 है ना, ये आता है ना 400 के टेबल में। 400 1 400, फिर 800 1200 1600। समझ आया? टफ लगा? टफ लगा? सो व्हाट इज लीप ईयर नाउ? सो लीप ईयर वो साल होता है, द ईयर द विच इज डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर, एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स। और सेंचुरी ईयर्स में हम कंसिडर क्या करते हैं? मल्टीपल ऑफ। और टफ लगा? सेंचुरी ईयर्स में क्या हम कंसिडर करते हैं? इज इट क्लियर? यहां तक ठीक? ओके माय डियर, नाउ चले मैं आपको अब और एक चीज दिखाता हूं। ठीक है, अगर हम देखेंगे, ये याद रखना बेटा कि हमारे पास 10 दिन है, 10 डेज, या लेट इट बी हमारे पास है 30 डेज। क्या है? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 1 वीक इज इक्वल, अगर हमें देखना है 30 डेज में कितने हफ्ते हैं, 30 डेज में क्या मैंने कहा? तो इसे हम करते हैं डिवाइड बाय 7। क्या करते हैं? 7 4 28। जो ये 2 बच गए ना, ये 4 तो वीक्स होंगे। 30 दिन में कितने हफ्ते हैं? और दिन कितने बचे? इन्हें हम कहते हैं ऑड डे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टफ लगा? क्या क्या मैंने कहा? आर यू गेटिंग माय डियर? क्या कहते हैं? इज इट क्लियर? क्या कहते हैं? ऑड डे क्या होता है? नंबर ऑफ डेज एक्सीडिंग वीक्स, नंबर ऑफ इन एक्सीडिंग वीक्स। क्या 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 क्या? नंबर ऑफ डेज इन एक्सीडिंग। तो क्या क्या ऑड डे क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इन एक्सीडिंग वीक्स। नहीं समझ आया? एक हफ्ते के अलावा कितने दिन बचते हैं? कितने दिन? तो याद रखना, मगर ये ऑड डे क्या हो सकता है? या तो होगा 1, या होगा 2, या होगा 3, या होगा 4, या होगा 5, या होगा 6, 7 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड होगा ना 7 से। तो आपके क्वेश्चन में आएगा 1 2 3 4 5 6। नहीं समझ है? क्या हो सकता है ऑड डे? 1 2 3 4। तो मैंने कहा 30 दिन में कितने हफ्ते हैं? 4। इज इट क्लियर? 30 दिन में कितने हफ्ते हैं? 4। यहां तक ठीक? सो ऑड डेज क्या होते हैं? हफ्ते के अलावा कितने दिन बचते हैं, उसे हम कहते हैं ऑड डेज। सो नंबर ऑफ डेज इन एक्सीडिंग वीक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? तो चलिए बेटा मैं आपको बताता हूं अब करना क्या है। देखिए हमारे पास कितने साल है? 2 साल। पहला क्या है? जो पहला है ना ऑर्डिनरी ईयर, हम देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर में क्या बेटा? ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? ठीक है,
तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन है? तो 365 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। 7 5 35, 1 आया, 7 2 40। तो कितना दिन बचा? एक। तो ऑर्डिनरी ईयर में याद रखना बेटा, ऑर्डिनरी ईयर में देयर इज 1 ऑड डे। क्या टफ लगा? प्रू है ना यहां पे? ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज? इज इट क्लियर? कितने ऑड डेज? टफ लगा? ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज? ओके, दूसरा क्या है? लीप ईयर। दूसरा क्या है? अब मुझे बताओ, जो लीप ईयर है ना, उसमें कितने दिन होंगे? देखो 7 5 35। इज इट क्लियर? तो 1 7 2 14। तो कितने ऑड डेज? सो 2 ऑड डेज है। तो कंक्लूजन क्या है? आप लिखिए ना साथ साथ में बेटा, ये बहुत इजी सा लगेगा आपको। फिर आपको जस्ट 30-40 सेकंड्स लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कितने? 30 या 40 सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है माय डियर? ऑर्डिनरी ईयर जो है उसमें 1 ऑड डे है, लीप ईयर जो है उसमें 2 ऑड डेज है। इज इट क्लियर? टफ लगा? ये याद रखना, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज? 1। लीप ईयर में कितने ऑड डेज? 2। यहां तक ठीक है? ओके, चले नाउ 100 years। बेटा याद रखो 100 years में 5 ऑड डे है। कितने? मैं प्रूव भी कर सकता हूं ये, मगर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक? क्योंकि एक साल में 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं। कितने? और लीप ईयर होते हैं 24। लीप ईयर क्या होते हैं? इज इट क्लियर? अब अगर 100 साल में कितने ऑड डे है? 200 साल में कितने होंगे? इज इट क्लियर? या आप कह सकते हैं 3। क्यों? डिवाइड बाय 7। नहीं समझ आया? डिवाइड बाय 7 बचे कितने? 3। लेकिन वैसे आप याद नहीं रखेंगे। 100 ईयर्स में कितने ऑड डे? 200 में 10। 300 ईयर्स में 15 ऑड डेज। 400 ईयर्स में नहीं, यहां पे आप गलत है। 20 + 1, क्योंकि 400th ईयर इज लीप ईयर, उसमें एक दिन ज्यादा होगा। उसमें एक दिन, तो कितने आ गए? इसे होगा ना डिवाइड बाय 7। इसे होगा ना डिवाइड बाय 7, तो 0 ऑड डे। समझ नहीं आया? 400th ईयर कौन सा ईयर है? लीप ईयर खुद, तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं ना 2। समझ आया? एक दिन क्या होगा? एक्स्ट्रा। 5 10 15 आप लिखते हैं 20, लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा हुआ उससे क्या बना? 21। 21 को डिवाइड होगा 7 से, होगा ना? 21 को डिवाइड 7 से, 7 3 21, मत बचा कुछ। तो कितने और डेज? तो कहने का मतलब है 100 में 5, 200 में, 300 में। अब बताओ 400 में, 800 में 0, 1200 में, ओके 1600 में, वैसे ही 2000 में। टफ लगा? समझ आ रहा है? 2000 में। इज इट क्लियर? बताओ 2400 में, 2800 में। तो मल्टीपल ऑफ 400 जो आएगा ना, वहां पे कितने डेज और डेज होंगे? 0। ये आपका फॉर्मेट है। ये आपका समझ आ रहा है कि नहीं? टफ लगा? टफ लगा? नहीं टफ लगा बेटा? समझ आ रहा है? तो कहने का ये चीज याद रखना, 100 साल में कितने और डेज है? 5। 200 साल में 10, 300 साल में 15, और 400 साल में 0। 21 है तो आपने याद रखना है 400 0, 800 0, 1200 0, 1600 0, 2000 0, 2400 0। Is it clear?
हाँ वंशिका बेटा, कहाँ पे पढ़ बताना है, कहाँ पे बताना है बेटा? द स्टूडेंट्स आर सेइंग ये 400 ईयर 20+1 कैसे होगा? मैंने कहा था ना कि सेंचुरी ईयर जो होते हैं उसमें हमें देखना है मल्टीपल ऑफ 400। क्या देखना है? मल्टीपल ऑफ 400 अगर देखेंगे तो 400th ईयर खुद है लीप ईयर। देखो ये मत लीप ईयर है, ये मत लीप ईयर है, ये मत लीप ईयर है, ठीक है। जो 400th ईयर है ना ये लीप ईयर है। देखो आप 5 5 5 ऐड कर रहे थे, 15 को 5 किया ऐड हो गए 20, लेकिन ये खुद है ना लीप ईयर, इसका एक दिन बढ़ेगा। अगर एक दिन बढ़ेगा हो गया 21, और 21 तो 3 हफ्ते है, 3 हफ्तों में कोई और डे नहीं है, क्योंकि और डेज क्या होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन एक्सीडिंग वीक्स। तो यहां पे तो डिवाइड हो गया, तो बचा कोई नहीं, तो 0 ऑड डे। सिंपल बेटा। हम याद क्या रखेंगे बेटा? अगर मैं आपको बता दूं याद क्या रखना है, मैं ऐसे बताता हूं बेटा, ऐसे बता दो। 400 सालों में कितने ऑड डेज? 0। 800 में 0, 1200 में, ओके 1600 में, ऐसे ही 2000 में। वो टफ लगा? वो नहीं समझ आया? वो टफ लगा? ठीक है। अब बताओ 2000, इसके बाद 2400 में 0। आर यू गेटिंग माय डियर? समझ आया? समझ आया? देखो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। पहले दिखाता हूं मैं इजी पैटर्न वाले क्वेश्चंस। क्या? इजी पैटर्न वाले क्वेश्चंस। नहीं शायद टफ लग रहा है, पहले दिखाऊंगा इजी पैटर्न वाले क्वेश्चंस। लेट इट भी बेटा, हम एक दिन लेंगे यहां पे। मैं आपको लेता हूं, ठीक। 2201 5 जैन। आप याद रखें इस वक्त आप जिंदा नहीं होंगे। 2201, ठीक है, 5 जैन कौन सा दिन होगा? सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे 2000 तक मल्टीपल ऑफ 400 कितने हैं? मल्टीपल ऑफ, पहला जो है 2000 साल लेंगे, 2000 ईयर्स लिया। अब बचे कितने? 201 साल बचे ना? नहीं समझ आया? कितने हमारे पास कितने हैं? 2200। 2000 साल में कोई और डे नहीं है, अभी किया ना प्रूफ। अब कितने साल बचे? अब बता दो 200 साल में कितने और डेज है? नहीं 10। 100 ईयर्स में 5, 200 में 10। अब ये जो एक साल है ना ये कहां कंप्लीट हुआ है? इसके सिर्फ जैन के 5 दिन है। जैन के 5 दिन। कितने डेज हो गए? 15। ठीक है, कितने डेज होंगे? अब इस 15 को आपने डिवाइड करना है 7 से। 7 टू तो बचा क्या? 1। और डे क्या है हमारा? 1। अब आपको याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे और डेज, क्या बेटा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 नहीं आ सकता। अगर 0 है तो उस वक्त आंसर होगा संडे। क्या? इट इज प्रूव्ड, आपने प्रूव नहीं करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब मुझे बताए कितने और डेज आए? तो याद रखना इस दिन जो आंसर होगा आपका वो होगा मंडे। सर चेक करें ना, गूगल है ना आपके पास, चेक करें 22015 जैन कौन सा दिन होगा, और वो आपको बताएगा मंडे। क्या बताएगा? मगर याद रखना अगर और डेज में आंसर आया 0, वो क्या है?
1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 ऐसे ही आपने याद रखना है एंड यू विल गेट आंसर। अब पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया, मैं ऐसे ही आपको 5-6 क्वेश्चन दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? 5-6 क्वेश्चन। लेकिन ऐसा ना समझना कि हमें आया ये, ऐसा नहीं समझना कि हमें, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? बेसिक्स। ठीक है, अब ऑनलाइन वालों थोड़ा बहुत मुझे बताओ ये समझ आया? मैं आपको ये सिखाता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन आपने अकाउंट ये लिखा ना 0 1 2 3 4 5। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आप समझिए हम कैसे कर लेते हैं। अगर हमें क्वेश्चन करना है ना, फॉर्मेट देखिए बेटा, फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले कोई भी साल आपको होगा, आपको लिखना है मल्टीपल ऑफ 400 पहले। क्या लिखना है? क्या लिखना है पहले? पहला फॉर्मेट। इसके बाद दूसरा आपने देखना है सेंचुरी ईयर्स। क्या देखने हैं? इज इट क्लियर? फिर तीसरा, असल में बहुत सारे हैं, मैंने आपको अभी फाइनल ही रखा है यहाँ पे। ठीक, पहले आपको मल्टीप्लाई 400 इंटू, वहां पे कितने और डेज होंगे? 400 साल में होंगे 0, और सेंचुरी ईयर्स में होंगे 5 10 15। हो सकते हैं ना? पहला क्या देखना आपको, उसके बाद सेंचुरी ईयर्स, उसके बाद देखना है इस साल के डेज कितने होंगे। डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, ये आपका फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट बनेगा। डरना नहीं, मैं यहीं पे हूं, आप देखो। चलो अभी मैं इजी इजी क्वेश्चन दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं? इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हम लेट्स टेक अ क्वेश्चन 1501 टू फेब, 1501 टू फेब। तो सबसे पहले आपने देखना है इस क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको रखा कि 1501 साल 2 फेब, इसमें मल्टीप्ल 400 कहां तक है? देखो 400, 800, 1200, इसके बाद 1600। 1600 मत लेना है, हमें 1500 के नीचे नीचे लेना है। तो 1500 के नीचे नीचे कौन सा साल आएगा? 1200। मल्टीप्ल 400 ना, मल्टीप्ल ऑफ, तो हम लेंगे यहां पे 1200 ईयर्स में सबसे पहले 0 और डेज। अब कितने साल बच गए? 300 साल। कितने? 301 साल। उसके बाद लेंगे हम 300 साल, तो वो कितने? 300 साल में कितने और डेज? इज इट क्लियर? सिखाया। अब बचाना एक, इस एक साल में 2 फेब है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले इसमें जो इस साल के जैन आएगा और फेब आएगा। जैन के कितने दिन? 31। फेब के कितने दिन? 2। 5 6 8, 3 और 4 48। इज इट क्लियर? तो 48 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, 7 6 42, तो कितने बचे? 6। तो अभी मैंने कहा था ना, अगर आपको 6 आए तो कौन सा डे होता है? वो सैटरडे। आपके पास गूगल है, आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सैटरडे। सो दैट्स योर आंसर। क्या है आंसर आपका? इज इट क्लियर? सैटरडे है ना, और इस दिन पता नहीं कोई सी वो तारीख है, मुझे नहीं पता ये है क्या। इजी लगा? बता दो बेटा, पहले बताओ मुझे। सो 1501 जो है वो कौन सा डे है? सैटरडे। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा? 1501। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां तक किया आपने कॉपी? ओके बेटा, चलो 1400, 1401, 1401, 15 फेब। तो सबसे पहले बता दीजिए मुझे क्या लेंगे? मल्टीपल ऑफ 400। अगर मल्टीपल ऑफ 400, 1400 में देखो मल्टीपल ऑफ 400 क्या है? 400, 800, 1200। 1600 नहीं ले सकते। सो 1200 में कितने और डेज? 0। अब कितने साल बच गए? 201। इसके बाद 200 लेंगे, सेंचुरी ईयर्स में 5 होता है, 200 में कितने होंगे? 10। समझ आया? अब ये एक साल बचा, इस एक साल को कहां तक लेना है? लेकिन पहले जैन के कितने होंगे? जैन के 31 और फेब के 15, टोटल करेंगे 6 3 4 5। इज इट? अब 56 को करेंगे हम डिवाइड, 7 8 जा
7 8 56 है ना, तो 0 बचा ना, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, मैं दिखाता हूं, मैं बताओ आप कहां पहुंचे? सर मल्टीपल ऑफ 400 कैसे देखते हैं? 1400 तक आप देखो, मल्टीपल ऑफ 400 कितने हैं? 400 का मतलब 400, फिर 800, फिर 1200, 1600 हम नहीं ले सकते, वो इससे ज्यादा होगा ना, वो इससे ज्यादा हो सकता है ना। अब मुझे बता दो, अगर यहां पे होगा ऐसे, लेट इट बी 2901, 2901 16 जैन, 2901 16 जैन, ये दिन क्या बेटा? 2901 16 जैन। अब मुझे बताओ 4 का टेबल आप देखो, साथ में 0 0 रखो, है ना? 400 800 1200 1600 2000 2400 2800, 28 के बाद 32 मत आएगा, तो हम लेंगे 2800, वहां पे कितने डेज? 0। अब 2900 में से 2800 हमने ले लिए, अब कितने बचे? 101। अगर 101 बचा, क्या बचा? तो पहले 100 साल, 100 साल में कितने और डेज? टफ लगा? 100 साल में कितने और डेज? 5। अब इस एक साल के कितने डेज? जैन के 16, सो 21 डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21, 0 बेटा संडे। मैं यहां पे चेक नहीं करूंगा, आप खुद चेक कीजिए, ठीक है? नहीं, अब चेक कीजिए बेटा, गूगल पे देखिए, तो वो संडे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? संडे। आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये कंप्लीट करेंगे आज। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? तब तक आप 1 2 क्वेश्चंस खुद करें, मैं दिखाता हूं बेटा। 1 2 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, हाँ ठीक है। 1701 5 फेब, ओके, और कीजिए, हाँ 2601 2 मार्च, और फेब में आप लेंगे 28 डेज, हाँ फेब में लेंगे यहाँ पे 28 डेज, हाँ मैं सिखाऊंगा ना वो, ये दो मैं चेक कर लेता हूँ। 1701, हाँ 1600 में होंगे 0 और डे, 1600 में 0 और डे, गलत किया। फिर 100 में होंगे 5, फिर जैन में 31, और फेब में होंगे 5। सो 5 10 11 41, इज इट क्लियर? 7 5 are 35 6, so that's your answer, Saturday। इज इट क्लियर? तो यहां पे सैटरडे। कोई क्वेश्चन बेटा? कोई क्वेश्चन यहां तक? यहां तक कोई क्वेश्चन? दूसरा भी चेक कीजिए। आपने किया बेटा दूसरा? व्हाट इज इट? 2400 में 0, 200 में 10, फिर इसके जैन, इसका फेब, इसका मार्च। जैन में है 31, फेब में है 21 28, और मार्च में क्या है? 2 दिन, 10 11, एक आया कैरी, 3 4 5, 5 और 2 7। इज इट क्लियर? ठीक है, 7 10 71 बचा, सो मंडे इज योर एग्जैक्ट आंसर। ठीक, कोई क्वेश्चन यहां तक? हम आगे बढ़े इससे कि अभी तक इतना ही करोगे आगे, ठीक है? अब इसके आगे जाए कि अभी ये पैटर्न आपने समझ आया, यहां तक इजी है, ठीक है? अब थोड़ा बहुत आपने ये जरूरी नहीं है ना, आपने जितने भी क्वेश्चन किए 01 01 01 01 01 किए, है ना? 1701 16 2601 यही क्वेश्चंस किए ना आपने, 1401 है ना, या 1501 किए आपने, तो ये जरूरी नहीं है ना एक साथ। अगर आपको अपना बर्थडे बताना होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, है ना? तो अब पहले याद रखिए बेटा एक चीज, डेज जो है ना, डेज
वो याद रखेंगे आप कि जो डेज है हमारे पास, क्या कौन सा दिन होता है पहले, जैन ना, फिर फेब, फिर मार्च, फिर जुलाई, फिर ओके नवंबर और दिसंबर। याद रखना बेटा, मैक्सिमम जो होते हैं ना, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो फेब है, या तो 28 डेज होंगे या तो 29, ठीक है, वरना होते हैं 31 और 30। क्या होते हैं? तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर हम यहां की बात करें, जैन में होंगे 31, फिर 28 या 29, फिर होंगे 31, फिर होंगे 30, 31, फिर 30। लेकिन ये जो जुलाई और अगस्त है ना, 31, यहां पर भी है 31। कहां पे? जुलाई और अगस्त में, ये याद रखना। फिर सितंबर में है 30, फिर 31, 30, 31। ये डेज का लिस्ट है। लेकिन सर हम याद कैसे करें? तो इसके लिए एक इजी सी ट्रिक है कि 31 कहां पे आता है, 31 कहां पे आता है, आपको स्कूल में बताया गया है। हाँ जी हाँ, तो इसे अवॉइड करें, लोशन वोशन में नहीं मिलता, ठीक है। अब जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इस पे, वो 31, जैन 31, फेब 31 नहीं होगा। फिर इसके बाद मार्च 31, अप्रैल 31 नहीं होगा, फिर मई 31, जून 31, फिर जुलाई 31, फिर इसके बाद वापस अगस्त 31, सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर नहीं होगा, दिसंबर। तो इन पे, ठीक है, ये, फिर इसके बाद वापस, ठीक है। तो ये आपके डेज है, ठीक है, मतलब किस दिन, मतलब किस महीने कितने दिन होते हैं। और याद रखना, फेब में 28 या 29, 28 कब होंगे? जब ऑर्डिनरी ईयर होगा, जब लीप ईयर होगा 29। इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके। अब फॉर्मेट, पहले मत आपने कॉपी करना है, ये किया आपने कॉपी, ठीक है। मैं यहीं भी आपको फॉर्मेट भी देता हूं। फॉर्मेट बेटा, फाइनल फॉर्मेट है बेटा, क्या है? फाइनल फॉर्मेट। सबसे पहला स्टेप जो है, जो आप हमने किया, मल्टीपल ऑफ 400। क्या बेटा? फिर दूसरा हम देखते हैं सेंचुरी, दूसरा हम देखते हैं बेटा सेंचुरी ईयर्स। क्या देखते हैं? सेंचुरी ईयर्स। कितने हो गए? 2। फिर तीसरा हम देखते हैं, पहला है मल्टीपल ऑफ 400, दूसरा क्या है? और तीसरा बेटा, जो तीसरा है याद रखो आप, इसके बाद जितने डेज ईयर्स दिए होंगे -1। क्या? जितने ईयर्स दिए होंगे माइनस क्या करना है, मतलब गिवन ईयर्स -1, गिवन ईयर्स माइनस। फॉर एग्जाम्पल 1986 दिया है, क्या दिया है? 86 नहीं लेना है, 85 लेना है। क्या समझ आया? फॉर एग्जाम्पल 2026, 26 नहीं लेना है, 25 लेना है। सो गिवन ईयर्स -1, और उसमें से आपने देखना है, उसे करना है डिवाइड बाय 4, और देखना है आपको लीप ईयर कितने हैं, उसमें क्या देखने हैं, और दूसरा देखना है ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। क्या बेटा? पहला क्या देखेंगे आप? जितने निकलेंगे इनटू करेंगे 2, जितने निकलेंगे इनटू करेंगे। सर क्यों? लीप ईयर में कितने और डेज, ऑर्डिनरी ईयर में कितने और डेज? टफ लगा? फिर इसके बाद मंथ्स, जैन अगर होगा, फेब अगर होगा, मार्च, उसके नंबर ऑफ मंथ्स, और टोटल करना है, एंड वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। क्या है हमारा ये फॉर्मेट? तो बता दो बेटा, क्या मैंने कहा, फॉर्मेट को कैसे हम देखेंगे? सबसे पहले मल्टीपल ऑफ, उसके बाद फिर
लीप ईयर मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर ऑर्डिनरी ईयर मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर देखने हैं जैन फेब मार्च अगर होगा तो क्या कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सच बताइए, क्या समझ आया? ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। तो इससे पहले इजी था, इससे पहले देखो, अब ये नहीं कहना मुझे मल्टीप्लाई 400 कैसे देखेंगे, वो तो आपने पता चला। ठीक, ये आपका यहां तक ठीक, यहां तक ठीक। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन यहां पर? तो फिर से फॉर्मेट का मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं। पहले मल्टीपल ऑफ 400, फिर सेंचुरी ईयर, ये तो इजी है ना, इसमें होंगे ना 15 या 5 और डे, 10 और डे, फिर गिवन ईयर्स माइनस 1। इज इट क्लियर? चलो, तो आप समझो कि लेक्चर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने दूसरा लेक्चर भी इसी में डाला। ठीक है, तो याद रखे आप बेटा, सपोज 2600 20 55 52 फेब 2655 फेब 2655 फेब, ध्यान तो ठीक है। अब सबसे पहले क्या लेंगे हम? मल्टीपल ऑफ, तो वो कहां तक होंगे बेटा? 2400। सो 2400 में कितने और डेज? 0। ठीक, अब 2600 में से कितनी सेंचुरी है? 200। 200 में कितने? 10। अब कितने साल बच गए? 55। 55 नहीं लेना है, 54 लेना है। कहा था 55 नहीं लेना है, 54। लेकिन रुको, यहां पे हमें देखना है इसमें लीप ईयर और देखना है ऑर्डिनरी ईयर। 55 ईयर्स में क्या देखना है आपको? लीप ईयर और, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड बाय 4। क्या करेंगे? 4 1 4 बचा 1, ठीक है, 4 3 12। जो यहां पे बचता है ना, उसके साथ कुछ नहीं आपको करना है। ऊपर क्या आ गया? 13। ऊपर क्या आ गया? तो इट मीन्स इसमें 13 है लीप ईयर। 13 क्या है? फिर से देखिए 55 ईयर्स, सॉरी 55 कहां लेना है? क्या लेना है आपको? 54। 4 1 एक बचा, 4 2 4 3 12। यहां पे 2 बचा ना, लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आया? 55 ईयर्स हमने नहीं लिए, 55 माइनस 1 दैट इज 54। इज इट क्लियर? तो 54 को डिवाइड करेंगे 4 से, क्यों? इससे हमें पता चलेगा लीप ईयर कितने। समझ आया? अब मुझे बताओ, आउट ऑफ 54 ईयर्स 13 क्या है इसमें? लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर होंगे ना, 54 माइनस 13 1 और 41। सो ऑर्डिनरी ईयर्स कितने हैं? तो इनटू क्या करेंगे यहां पे? 2 इंटू करेंगे 1। समझ आया? क्योंकि लीप ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2, ऑर्डिनरी को क्या करते हैं? 1। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? टफ लगा? 13 इंटू 2 26, 41 इंटू 1 41। अब मुझे बताओ, अब 55 का क्या है? जैन और फेब। जैन और फेब। जैन का क्या है? 31। फेब का क्या है? 2। सम इट अप, 7 8 10, एक आया, 4 4 8 10 11 1 1 0। डिवाइड बाय करेंगे 7 से, 7 1 7, 4 आ गए, ठीक है, 7 5 35। तो बेटा आपका जो आंसर आया वो आया 5। क्या आया? 5। बता दो, अगर 5 होगा आंसर तो क्या कौन सा डे होगा? फ्राइडे। सो व्हाट इज योर आंसर? सर थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ना, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मेट को हम समझो, लिखो, अब करेंगे यही क्वेश्चन हम। तो सर थोड़ा बहुत टफ लगा है, लगा ना? देखो डरना नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लेट इट बी 1985। इससे पहले क्या था हमारा? 2655। ओके, 1985 3 मार्च
1985 3 मार्च। क्या बेटा? 1985 3 मार्च। ओके, अब 1985 3 मार्च में सबसे पहले आप मुझे बताओ पहला स्टेप क्या है? मल्टीपल ऑफ 400। 1600 में बेटा कितने और डेज? 0। अब इसके बाद 300 साल बचे, तो उसमें कितना? 15। अब 85 है ना, 85 नहीं लेना है, 84 लेना है। 84 से बता, लीप ईयर 21 इंटू 2 और ऑर्डिनरी ईयर 63 इंटू 1। यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन माय डियर? अब ठीक है, अब बता दो 85 अब होगा ना 84 तक। 85 का क्या है? एक तो है जैन, दूसरा क्या है फेब, और तीसरा क्या है मार्च। जैन के क्या है 31, फेब के है 28 और मार्च के कितने हैं 3। इज इट क्लियर? 7 10 11 19 22 4 7 13 17 18। सो 182। 182 को करेंगे आप डिवाइड बाई किससे? 7 से। 7 2 आ 14, 4 आया 2 आया, ठीक है। 7 6 आ 42। जीरो है ना? अगर जीरो है तो क्या आएगा? तो दैट्स योर आंसर एग्जैक्ट। समझ आया? आप टेंशन ना लीजिए। तो उस वक्त यहाँ पे पता होगा क्या होगा, ये साल आपने चेक करना है। अगर 85 वाला, अगर 85 डिवाइड होगा 4 से, तो वो है क्या कहते हैं इसे, लीप ईयर। अगर नहीं फिर ऑर्डिनरी ईयर। तो ये डिवाइड में नहीं होता है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। मुझे पता है ना कब दिखाऊंगा, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना। क्या समझ आया? टफ लगा? टफ लगा यहां तक? समझ आया? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बेटा और है? इजी है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। हाँ नेक्स्ट। हाँ अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा इसी में मैं आपको बताता हूँ, और एक क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 1992। 1992 8 जैन। 1992 8 जैन, ठीक है। बता दीजिए मुझे क्या करेंगे? मल्टीपल ऑफ 400। तो 1600 में क्या होगा? 0। इज इट क्लियर? क्या होगा बेटा? 0। फिर 300 बचे, 300 में कितने हैं? 15। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ 1900 हो गए, अब 92 बचे। 92 मत लेने हैं, 91। सो 91 को डिवाइड करना है किससे? 4 से। 4 2 8। समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ 4 2 8। यहाँ पे नहीं देखना होता है, रिमाइंडर में कुछ निकलेगा, गलती नहीं करना बेटा, याद रखो ये गलती नहीं करना। इसका रिमाइंडर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट देखना है ये। तो बता दो बेटा लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर है 22 और ऑर्डिनरी ईयर है 91 माइनस 22। इज इट क्लियर? तो इसे करते हैं इनटू हम 2, दैट इज 44। दिस इज 969 इंटू 1, दैट इज 69। और जैन के कितने हैं बेटा? जैन के है 8 डेज। इज इट क्लियर? 9 9 एंड 18, 18 और 8 26, 2 आया कैरी, 8 12 13। सो 136, 136। टफ लगा? समझ आया? सो 136 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 7, तो यहाँ पे 6, ठीक है। अब मुझे बता दो फिर क्या करेंगे? 7 9 63, तो कितने बचे? 3, ठीक है। 0 1 2 3, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक। कंप्लीट हो गया? नहीं समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ये टफ लगा? इजी है?
काउंट करना, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, हाँ ठीक है, खुद ही काउंट करना आप, तो उससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक, इजी है ना, मजा है ना इसमें, मजा है कि नहीं है? नहीं सच बताओ। अब याद रखो बेटा, अब एक पॉइंट एक का ख्याल रखिएगा, एक पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि अगर 56 414, हाँ मैं 1956 है ऐसे, 1956 3 मार्च 3, आपको ये इजी लगेगा, मगर देयर इज अ पॉइंट 1956 3 मार्च, क्योंकि हमें प्रॉब्लम एक होती है कि अगर ये जो साल है ना, ऑर्डिनरी ईयर में होता है ऑड डे 1, लीप ईयर में क्या होता है 2। जब भी क्वेश्चन आप करोगे ना, सबसे पहले 56 है ना, इसे करोगे डिवाइड बाय आप 4 से। क्या करोगे? अपनी जगह क्या करोगे? डिवाइड बाय 4 1 1, 4 4 तो याद रखना बेटा, ये जो 56 है ना, 1956, इसमें फेब में होंगे 29। क्या होंगे? फेब में होंगे। फेब की जगह 28 नहीं लेना है, फेब की जगह क्या लेना है? क्यों? 56 को डिवाइड होता है ना 4 से, याद है कहा था? बहुत, अब क्वेश्चन इजी है, बता दो 1956 में 400 है, कितने और डेज? 0। फिर 300 है, कितने और डेज? 15। टफ लगा? नहीं समझ आया? सॉरी, 400 की जगह क्या लिखना है? 1600 0 315। इज इट क्लियर? कितने हो गए? 1900। अब 1956 मत लेना है, 55 लेना है। 55 को डिवाइड में करेंगे 4 से, 4 1 4 1 4 3 12, यहां पे नहीं लिखना है, तो कितना आया? 13। तो लीप ईयर 13 इंटू करेंगे 2। ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं? 55 माइनस 13, 2। समझ आया? इंटू किया इसे 2, इंटू क्या किया इसे 1, 13 इंटू 2 26, 42 इंटू 1 42। अब मुझे बताओ, जैन फेब मार्च, जैन है, फेब है और मार्च है। जैन है 31, यहां पे आप गलती करते, समझ आया? ठीक है, अब मैं इकट्ठे मत दिखाता, ठीक है। और मार्च के कितने हैं? 3। Kattige truvage 14, 14 sada, sadatti sadatti वो गई शातु जाई कैरी के 14 7 kattige truvage 14, वो 146। सो 146 को डिवाइड बाय करेंगे 7 से, 7 2 14, 0 यहाँ पे 6, ठीक है, तो 6 बचे ना। तो अब मुझे बता दो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 140, तो 6 बचा, सो दैट इज इट क्लियर? ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे? सैटरडे। इज इट क्लियर? ठीक है, टफ लगा? बेटा आप बताओ, ऑनलाइन वालों कहां पहुंचे आप? वो बात कीजिए बेटा, अगर क्वेश्चन है बता दीजिए, डरिए मत बेटा, यहाँ पे कोई नहीं है टॉपर, ये पहली बार आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन मत करो। वंशिका बता दो, आप कोई क्वेश्चन है बता दो। तो क्या समझ आवा? uzmanı वाला छो दिलसा। अच्छा सा है। अब मुझे बता दो, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, ये सीखा आपने, समझ आ रहा है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीजनिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीजनिंग। देखो अब आप अगर यूट्यूब पे देखोगे ना, वहां पे आप शॉर्टकट पाओगे। क्या पाओगे?
1600 सेंचुरी की अलग शॉर्टकट, 2000 सेंचुरी की अलग शॉर्टकट। मैंने एक ही मेथड दिखाया जिसमें हर एक सेंचुरी का आप करोगे। आपने समझा? तो ये लॉजिक है, ठीक। तो वो मैंने नहीं दिखाया, मैंने पसंद ही नहीं किया कि मैं वो शॉर्टकट दिखाऊं, या ऐसे दिखा सकता था, लेकिन सोचा क्यों ना एक ही मेथड दिखाऊं जिसमें हर एक को आपको निकले, ठीक। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, ठीक। आप देखते होंगे रील्स होती है ज्यादातर, क्या होती है? रील्स होती है ये ज्यादातर। अगर ऐसे लिखा है, इफ टुडे इज संडे, if today is, what will be the day, what will be the day after 100 days? मतलब अगर आज है संडे, 100 दिन के बाद क्या होगी? 100 दिन के बाद क्या होंगी? अब मुझे बताओ, अगर आज है संडे, एक हफ्ते के बाद क्या होगी? 2 हफ्ते के बाद? 3 हफ्ते के बाद? तो करना कुछ नहीं है, आज क्या है? संडे है। इस 100 को आप डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 7, 3 7 4 कितने हो गए? 2। संडे है, मंडे, ट्यूसडे। नहीं समझ आया? इसको वैसे नहीं करना, 2 को वो है, समझ आया? कितने और डे है? 2। आप नहीं समझना 0 इज संडे, 1 इज मंडे, 2 इज ट्यूसडे, ये उस हिसाब से गलती हो गई। या इफ टुडे इज थर्सडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 100 डेज? 2 आ गए ना और डे। थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, फिर क्या आएगा? सैटरडे। सिंपल। समझ आया? देखो मैं आपको ऐसे लिखता हूं, मुझे पता है ना आपको कंफ्यूजन क्या होगा, मुझे पता है। इफ टुडे इज थर्सडे, क्या आज क्या है दिन, तो 100 दिन के बाद क्या होगा? देखो जाहिर सी बात है, आफ्टर 70 डेज देयर विल बी थर्सडे। 7 10 70। नहीं समझ आया? इज इट क्लियर? 7 4 28, 70 plus 28 that is 98, after 98 days there will be Thursday। नहीं होगा? तो अब 2 दिन बचे, फ्राइडे, सैटरडे। इज इट क्लियर? समझ आया क्या मैंने कहा? अगर आज है थर्सडे, आज क्या है, तो व्हाट विल बी द डे आफ्टर 100 दिन के बाद क्या होगा? आपने कुछ नहीं करना है, आज थर्सडे है, थर्सडे है ना, इन 100 दिन को आप करो, कितने दिन ऑड आए? 2। थर्सडे के बाद 2 दिन देखो, फ्राइडे, सैटरडे, एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? इजी है। कोई क्वेश्चन है बता दीजिए मुझे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। ओके, अब सो दिस वाज इट। अब मैं क्वेश्चन आपको रखता हूं घर के लिए, उनकी प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। सबसे पहले पता है क्या? सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपको घर के लिए है, अपना डेट ऑफ बर्थ। क्या डीओबी है ना आपका, वो देखना। हाँ, घर वाले में झूठ बोलते हैं, आप इस दिन पैदा हो गए हो, ठीक है। दूसरा 1985 2 मार्च, ठीक है।
2096 5 अगस्त, अगस्त तक जाना है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। समझ आ रहा है? फिर पता है क्या करोगे, याद रखना, एक ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो ये ना, वो एंड पे बताता हूँ। फिर डी 3056 3056 3 मार्च, या लास्ट वन 1992 1992 9 नवंबर। आपको पता है करना क्या है आपको, जो फ्री। ओके, आई होप बेटा यहां तक आपको समझ आया है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सके। आपका जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आया है, दैट्स 9622701070। इस वक्त सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जस्ट अ मीगर अमाउंट, द फी इज 1999। ओके, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।